दो देशों के बीच शुरू हुआ भीषण युद्ध। क्यों एक दूसरे पर गोले बरसा रहे हैं दोनों देश? कौन सा देश भड़का रहा है युद्ध? एशिया के दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर की सुबह से युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध में अब तक करीब 23 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस युद्ध में टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध कितना भयंकर है। वहीं आर्मेनिया ने आशंका भी जताई है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ये दो देशों का युद्ध नहीं रह जाएगा, यानी विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। आर्मेनिया ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही देशों ने हमले में सामान्य नागरिकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। अमेरिका ने युद्ध बंद करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र और रूस ने की युद्ध रोकने की अपील। युद्ध को लेकर अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान से संयम बरतने को और तुरंत युद्ध बंद करने को कहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और रूस ने युद्ध को रोकने की अपील की है। रूस ने तो दोनों पक्षों से बात भी की है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र, रूस और अमेरिका जैसे देश जानते हैं कि अगर ये युद्ध भड़का तो सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। क्या कहते हैं दोनों देश? किसके पक्ष में कौन सा देश? इस युद्ध में तुर्की खुलकर अजरबैजान के पक्ष में है, जिसके बाद अब इस युद्ध में और भी देश शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की के हस्तक्षेप के बाद दुनिया की नजर अब रूस पर है कि वो क्या कदम लेगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर शहीदों पर दया करे, उनका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। अजरबैजान की सेना दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रही है, जिससे दुश्मन के कई उपकरण तबाह हुए हैं। आपको बता दें कि अजरबैजान मुस्लिम बाहुल देश है, इसलिए पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। वहीं भारत आर्मेनिया का समर्थन करता है। आर्मेनिया ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि तुर्की युद्ध को भड़का रहा है। इस युद्ध में तुर्की के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने कहा, दक्षिण काकेशस में बड़े युद्ध के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र की सीमाओं से परे जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि वो तुर्की की ओर से किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोके। आपको बता दें कि तुर्की लगातार भारत का भी विरोध करता रहा है। आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है और रूस के नजदीक है। ऐसे में रूस खुलकर आर्मेनिया का साथ देने के लिए सामने आ सकता है। क्या है युद्ध के पीछे की वजह? कब से है दोनों देशों के बीच संघर्ष? दोनों देशों के बीच एक इलाके पर कब्जे को लेकर ये लड़ाई छिड़ गई है। दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इस 4400 वर्ग किलोमीटर को अजरबैजान का घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ आर्मेनियाई मूल के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। इसके कारण दोनों देशों के बीच 1991 से ही संघर्ष चल रहा है। साल 1994 में रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो चुका था, लेकिन तभी से दोनों देशों के बीच छुटपुट लड़ाई चलती आ रही है। लेकिन इस साल जुलाई के महीने से हालत और ज्यादा खराब हो गए हैं। फिलहाल इस युद्ध का बंद होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरे विश्व युद्ध को छिड़ते हुए देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।